ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय पुत्रिभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्व पप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम शांति शांति शांति। नित्य प्रति आराध्य देव वंदनीय गुरु भगवान श्री हरि की वाङ्मय प्रतिरूप स्वरूपा श्री भागवत भगवान ये पावन प्रांगण में धूप और ये वट वृक्ष और पूरा ये वायुमंडल भौगोलिक क्षेत्र जिसका साक्षी रहा, ऐसे इस पावन धरा पे विराजमान हुए भागवत के परम व्यास सुखदेव जी महाराज व्यासासन पे आसीन महावणेश्वर साधु स्वामी संतोषानंद जी सरस्वती, शिवाजी सरस्वती, संपूर्ण गुरु परंपरा इस आश्रम के पावन प्रांगण में समाधि में विराजे हुए महापुरुष और संचालक महोदय तथा इस नगरी में जितने भी सारे क्षेत्र में आश्रम में उपस्थित संतवृंद, भक्तवृंद, माता बंधु, सज्जनों, विद्वत्वृंद, आइए आज के पावन सत्र में जो चर्चा हुई उसी के ऊपर थोड़ा विचार किया जाए। उससे पहले अपने मन को ऊर्ध्वगामी बनाएं, जागे और जगाएं। उत्तिष्ठ प्राप्य वरान निमोध श्रुति कहती है, उठो चलो और मंजिल पे पहुंच जाओ। वेद कहता है जो चलना है वो पैरों से नहीं चलना है, किसी वाहन से नहीं चलना है। और चलना कब है? उत्तिष्ठ दर, पहले जागो, सोए सोए नहीं चलना है। जैसे कि हवाई जहाज जा रहा है 5000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, कोई इसमें यात्रा कर रहा है, उसका फोन है, कहला कितनी गति है? कहला 5000 किलोमीटर प्रति घंटा की रेस से जा रही है गति से। किधर जा रहे हैं? लेकिन ये पता नहीं जा किधर रहे हैं, क्योंकि हवाई जहाज का दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया। तो उस गति का क्या महत्व है? क्या पता वो अपोजिट जा रही हो। तो दिशा सूचक यंत्र तो हो। आप लक्ष्य की तरफ जा रहे हो या लक्ष्य के विमुख जा रहे हो, ये तो आपको ज्ञान हो, ये तो बोध हो, ये तो विवेक हो। इसलिए भगवती श्रुति ने कहा उत्तिष्ठ, जागो। तो श्रुति ये कहती है, वेद ये कहता है, इसका मतलब ये कह रहा है कि शायद तुम सोए हुए हो,
तो वेद तो यूं तो कहता ही नहीं है। वेद तो पक्की बात होती उसी को कहता है, कच्ची को कोई कहता ही नहीं है। इसका मतलब सोए हुए तो हो। इसलिए भागवत के प्रथम प्रसंग के अंदर कहा है ना, विवेको वर्धते महान। कैसे जग जाए? जागृति को हुआ सद असद विवेकी। कौन जागा है? बाकी सब सो रहे हैं, केवल वही जागा है जिसको सत्य और असत्य का विवेक हो गया है। बिनु सत्संग विवेक न होई। जिसने सत्संग किया है, जिसने भागवत को सुना है, जिसने महापुरुषों के संग का सेवन किया है, इस वसुंधरा के ऊपर आज पावन प्रसंग में सुना, 3 पीढ़ी थी सुखदेव जी महाराज। उसके पिता में व्यास जी भी थे, पराशर जी भी थे, यानी कि लाखों वर्ष जिनकी आयु थी, ऐसे महापुरुष भी इस धरा पे जहां भागवत सुंदर यहाँ थे। और ऐसे हजारों लाखों संत इकट्ठे थे। और उनके भीतर से निकली हुई वो किरणें आज भी यहां हैं और आपको तरंगित कर रही है, आपको आनंदित कर रही है, उन्मोदित कर रही है, आलाहित कर रही है, उमंगित कर रही है। और आप चाहो या न चाहो, आपके भीतर घुस रही है। जैसे कि सूर्य की धूप, आप चाहो या न चाहो, आपके भीतर रोम में भीतर से भीतर घुस जाती है। जैसे सूर्य नारायण आते हैं तो सोए हुए व्यक्ति को स्वाभाविक जगा देते हैं, ऐसे उन महापुरुषों की आभा जन्म जन्मांतर से मोह रूपी नींद में सोए इस जीव को जगाने के अंदर सामर्थ्यशाली है, सामर्थ्यशाली है। जानिए, तुलसी कहते जानिए तब जीव ये जागा, तब सब विषय विलास विरागा। कहता है जब दुनिया के पदार्थों से चित्त गलानी से भर जाए, तो समझ लेना चाहिए अब ये जागा है, कुछ जागा है। अन्यथा तो किसी कवि ने कहा, भले सोए पे सब कोई जगावे, मचले कौन जगावे। यानी कि जो मचला हुआ है, न सोया हुआ न जागा हुआ, ऐसे व्यक्ति को जगाना कठिन है। श्याम पियारा अंदर वसदा, तेनू नजर नहीं आवे, दस की कीता जावे। श्याम पियारा अंदर वसदा, तेनू नजर नहीं आवे, दस की कीता जावे। सोए पे नू सब कोई जगावे, मचले नू कौन जगावे, दस की कीता अद जन गगरी छिलकत जाग। The little knowledge is a dangerous thing. नीम हकीम खतरा जाग। इन्हें जो जगा भी नहीं है और सोया भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को जगाना बहुत कठिन है ना। लेकिन यहां की आभा, यहां की दिव्यता आपको जगा रही है, तरंगित कर रही है। तो जागना क्या है? जागना ये है कि बिना जागे तुम यहां आ ही नहीं सकते थे। जैसे जैसे यहां आते गए तुम जगते गए और अब तुम पूरे जगने को तैयार हो। बोलो जय श्री कृष्ण। यही जगना है। झूठे संसार की झूठी ये रीत है, वही ठूकेंगे तुझको जो तेरे मीत
है, झूठे संसार की झूठी ये रीत है, वो ही फूकेंगे तुझको जो तेरे मीत है। इसलिए संगी साथी तज गए, कोई न निभिया साथ, कहे नानक विपत्ति में तो टेक एक रघुनाथ। मतलब से संसार प्रीत लगाए, मतलब से दुनिया सिर भी झुकाए, और मतलब से झुकता है संसार सारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। दो दिन के नाते को नाता कहें क्या, और दो दिन के साथी को भ्राता कहें क्या। एक दिन तो जाना है सबने न्यारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। क्या सोचा है आपने आपका कौन है? बोलो, आपने कभी हृदय से सोचा है कि यहां आपका कौन है? ये जो न सोचने की पद्धति है, ये जो न सोचने की दशा है, यही सोना है। तुमको यही पता नहीं रहे, इस दुनिया में रह रहे हो कि मेरा वास्तविक मेरा कौन अपना है। और मृत्यु नजदीक आ जाए और जिसको अपना मानना था वो धोखा दे जाए तो क्या होगा? दुख होगा, नुकसान होगा। गुरु जी तो ये कहते हैं, तू सच्चा स्वामी मेरा, मनईब पट्या है बेरा। तू सच्चा स्वामी मेरा, मनईब पट्या है बेरा। कहता तू ही मेरा है हितैषी। इसलिए परीक्षित जी को भी पता लग गया कि ये राज, ये वैभव, ये रिश्ते और ये नाते कोई नहीं मुझे बचा सकेंगे। इसलिए झट ही सुखदेव जी महाराज के सदगुरु के चरणों को पकड़ लिया कि गुरुदेव बस आप मुझे बचा दोगे बस। सदगुरु भगत जगत में, सदगुरु भगत जगत में, दुख से छुड़ाने वाले सदगुरु भगत जगत में। तप सत्यम अतल वितल स्थल रसातल महातल और पाताल 14 भुवनों में गुरु ही आपके हितैषी हैं, ये लोक के भी और परलोक के। एक छोटी सी बालिका 5 वर्ष की सहजो कह रही है, ये जगत के ही कार्य गुरु के बिना पूर्ण नहीं हो सकते। परमात्मा तो गुरु के बिना मिल ही नहीं सकता। सहजो कारण जगत के गुरु बिन पूरे नाय, और हरि तो गुरु बिन क्यों मिले, सहज देख मन मार। अपार संसार समुद्र मध्य संबद्धों में शरणन की मस्ती, गुरु कृपालो कृपा बदयिता विस्ते पादम भुज दीर्घ लोका। गगनहार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साथ सहज कर पावा। इसलिए यही इसके नौका है जीव को पार लगाने के लिए। इसके अपना यदि कोई है तो वो कौन है? सदगुरु। भव सिंधु में कुटुंब के, बोलो भव सिंधु में
सिंधु माने सागर, भव माने संसार, यानी कि संसार को सागर कहा। सागर क्या है? गुरुदेव कह रहे हैं भव सिंधु कैसा है? कह रहे भव सिंधु में नीर गनेरा, डूबत जात मिलत नहीं किनारा। तो कौन सा भव सिंधु है? 5 विषय गुरु जी उत्तर दे रहे हैं। 5 विषय सागर से हमको केवट बन किए पार हो गुरुदेव तुम्हारी। 5 विषय ही सागर है। शब्द का सागर, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का, ये सागर है। और अहमता और ममता का, ये सब सागर है। और इन 7 सागरों में ये जीव क्या हो रहा है? कौन डुबोता है? भला कुटुंब वाले ही डुबो देते हैं। बोलो जय शंकर की, बोलो जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भव सिंधु में कुटुंब के, कुटुंब के षष्ठी तत्पुरुष काके की संबंध षष्ठी, यानी जो संबंधी है के शब्द आते ही षष्ठी विभक्ति आ जाती है काके की। भव सिंधु में कुटुंब के, और फिर सर्वनाम लगा दिया। भाई कोई रह भी गया हो, भाई तो तुम्हारी दृष्टि में कोई रह भी जाए कि शायद में भी शायद ये तो मेरे बचा ही लेगा, इसलिए वो भी कसर पूरी कर दी। और कहता है सब ही डूबोने वाले, बोलो सब ही डूबोने वाले। अच्छा जी बोलो। भव सिंधु में कुटुंब के सब ही डूबोने वाले। सदगुरु भगत जगत में, सदगुरु भगत जगत में से जुड़ाने वाले। अब तो सगे गलेरे कहता है जिनको मेरे, अब तो सगे गलेरे कहता है जिनको मेरे। आखिर के समय में कहने लगा ये कोई भी काम आने वाले नहीं है। इस विषय पे विचार किए बिना और जो मेरा है उसको निश्चित रूप से जाने बिना जो व्यक्ति इस जीवन में रह रहा है वो सो रहा है। और उसका जीवन कैसा है? बे माया बैल की नहीं, सोए रहा उठे खाया। वो तो क्या है? भोजन कर रहा है और फिर सो रहा है। माइक वाला भाई है ही नहीं है। अच्छा ये क्या आवाज है? बेबे मरा बैल की नाई, सोए रहा उठे खाया। इसलिए जागना पहली बात है भाई। जागना क्या है कि ऊपर ऊपर से तो जागना ये है और भीतर से जागना ये है कि वास्तविक रूप से केवल सद्गुरु ही मेरा कल्याण करेंगे। क्या कल्याण करेंगे? कहां सोए हैं? किस नींद में सोए हैं? क्या गलती हुई है? देखो समझो। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजा परीक्षित को, पंतु राजा पशु बुद्धि जेहि, कहता है आपकी राजन जो पशु बुद्धि हो गई है उसको छोड़ो। कौन सी बुद्धि? बोलो। आदमी
तो कहते हैं ना कई बार, ये शेर जैसा व्यक्ति है, ये देवता जैसा व्यक्ति है, ये गौ जैसा व्यक्ति है। इसलिए यहाँ सुखदेव जी महाराज राजा जी को क्या कह रहे, राजा परीक्षित को क्या करे, पशु बुद्धि को छोड़ो। कई बार टीचर कहते हैं तेरे जैसे गधे मैंने बहुत ठीक किए, तो वहां शरीर से गधा नहीं कहा गया, वहां बुद्धि से गधा कहा गया। तो मनुष्य को भी जहां पशु कहा गया है, वहां शरीर से नहीं कहा गया, बुद्धि में, बुद्धि से। जैसे शास्त्र ने कहा, ये सामने विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न गुणो न शीलो न धर्मम ते मृत्यु लोका भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मृगास्तु पशुआ, कहता है ये चीज जिसके भीतर नहीं है, जिसके भीतर विवेक नहीं है, वो पशु ही है। जिसके भीतर ज्ञान नहीं है, वो पशु ही है। तो या पशु कैसे कहा, पशु बुद्धि, पशुओं की बुद्धि कौन सी है, देहो अहम इति मन्यते पशु बुद्धि। ये शरीर मैं हूं और ये जगत मेरा है, ये जो बुद्धि है, इसी बुद्धि का नाम कौन सी बुद्धि है, पशु बुद्धि है। और इसी को सोना कहते हैं। जो हम नहीं उसको हम मान बैठे, और जो हम हैं उससे हम चूक गए। इसी को पशु बुद्धि कहते हैं। कौन सी बुद्धि हुई, यानी कि हम क्या हैं, हम हैं सच्चिदानंद रूपम, सच्चिदानंद रूपो हम, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। सच्चिदानंदो हम, ये सच्चित आनंद किसका स्वरूप है, ये परमात्मा का है। जो सत्य यानी त्रिकालम व बाध्यतम सत्योत्तम, जो तीन काल में एक जैसा रहे वो सत्य होता है, और वो सत्य एक होता है, और वो सत्य परमात्मा होता है, वो आनंद होता है। सत्य हूं, चैतन्य हूं, और क्या हूं, आनंद हूं। ये सारे के सारे इसके विशेषण है। जो सत्य है वही चित्त है, और जो चित्त है वही आनंद है। इसलिए तीन न होकर के क्या है, एक ही है। लेकिन ये वेद आपको बार बार बताता है, ये गुरुदेव आपको बार बार बताता है, यही श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यही बात समझाई कि आप सच्चित आनंद आत्मा, शरीर आप हो ही नहीं। ये भूल कहां हुई, कब हुई, जीव मात्र को ये भूल हुई, आज की नहीं है। इस भूल का नाम है नैसर्गिक, यानी कि जन्म जन्मांतर से ये भूल हुई है, जन्म जन्मांतर से। और इस भूल को ये जीव साथ लेके पैदा होता है, और साथ लेके ही मर जाता, चला जाता है। और ये भूल केवल और केवल मनुष्य शरीर में ही मिट सकती है। भूल तेरी है तू ही मिटा ले, भूल तेरी है तू ही मिटा ले, मैं ब्रह्म हूं ये निश्चय जता ले। मिटे विज्ञान कर्मों की त्रास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का हो रे विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। यानी कि कुछ पाना नहीं है, कुछ बिछुड़ गया ऐसा नहीं है, कुछ पाना नहीं, कुछ बिछुड़ गया ऐसा भी नहीं है। यानी कि आपको कुछ भूल हो गई, उस भूल को क्या करना है, मिटाना है। और भूल को कौन मिटा सकता है, भूल को वो मिटा सकता है जिसने अपनी भूल स्वयं मिटा ली हो।
तो ऐसे ज्ञानवान महापुरुष के श्रीमुख से आप सुन रहे हो ऐसी पावन धरा पे, तो भूल जन्म जन्मांतर से, और भूल भी ऐसी नहीं, युग युगांतर से वो भूल पक्की हो गई। कितनी पक्की हो गई कि बहुत पक्की हो गई। न जाने कितनी बार हमें इस सृष्टि में मनुष्य का जन्म मिला होगा और कितनी बार चेष्टाएं की होंगी, लेकिन फिर भी वो भूल नहीं मिटी। राजा 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 जो परीक्षित जी महाराज थे, उन्होंने उनकी भूल तो उनके गुरु ने मिटा दी, और मिटा करके उनके भीतर मृत्यु का भय हमेशा के लिए क्या हो गया, चला गया। और आपकी भूल भी मिटी ही जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान। स्थान के महत्व से ये भूमि भूल को मिटाने वाली है। अब वो भूल कहां है, वो भूल का जगह कहां है? भूल की जगह आपके शरीर में। भूल हुई है बुद्धि में। किसमें हुई है? बोलो। बुद्धि में। बुद्धि की भूल को मिटाना है। न कुछ खोना है न कुछ पाना है, केवल बुद्धि की भूल को क्या होना है? बोलो, मिटाना है। जैसे स्मृति रहती है बुद्धि में। अब जब अर्जुन जी की भूल मिटी तो अर्जुन ने कहा भगवान से, नष्ट हो स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरे भूल से मोह था, मेरे को मेरी स्मृति लौटाई कि मैं कौन हूं। तो स्मृति कहां रहती है? बुद्धि में। बधा किससे है? बुद्धि से। और भ्रांति विकास किसमें मिटानी है? बोलिए, बुद्धि में। अच्छा, बुद्धि से कैसे बंधे हो? बुद्धि से आप ऐसे बंधे हो जैसे किसी के पास में 40 गधे थे। बोलो जय श्री कृष्ण। और रस्सी 39। तो उसने सायकाल के समय जब पड़ाव डाला तो 39 गधों को तो रस्सी से बांध दिया, और एक जो शरारती गधा था ना, उसके लिए रस्सी नहीं बची, बड़ा दुखी हो गया। ये मिलना नहीं है, अब बड़ा दुखी हो रहा है। इतनी देर में एक महात्मा जी आए, कहला भाई क्या नारायण महाराज, नारायण बोला क्या बात है? बोला जी रस्सी नहीं। बोले फिर क्या हो गया? रस्सी नहीं है तो बोले कैसे? बोले बन जाएगा ये। बोले कैसे? बोले गधा है ना। बोलो जय श्री कृष्ण। महात्मा बोले कि बंध जाएगा नहीं। हम कैसे? बोले क्यों? बोले गधा है इसलिए बन जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले क्या गुरु जी? बोले करना ऐसा है, जैसे ये बांधा है ना, ऐसे इसके पैर की जैसे मरोड़ी ऐसे ही दे देना। इन्हें देखा है दूसरों को बंधते हुए। बोले जी रस्सी, बोले उसकी जरूरत ही नहीं, बस इसके हाथ लगाओ और ये मोड़ी दे देंगे। तो उसने ऐसे ही किया, वो खुट्टे के पास ले जा करके और उसने यूं मरोड़ी दे दी। बोले जाओ आराम करो, ये नहीं जाएगा, हमारी गारंटी। बोलो जैसे प्रातः काल उठा और उसने 39 को तो खोल दिया, और जो 40 वाला था उसको बोल कह रहा चल भाई, वो हिले ही नहीं। उसके लट्ठी से डंडे से पिटाई करे तब भी हिले नहीं। वो बंदा कहने लगा कद्दू का मालिक को, महाराज कोई मंत्र ऐसा पट गया, ये हिल ही नहीं रहा, पिट भी रहा है। बोलो पिट भी रहा है, तो बोलो, और फिर भी ये नहीं हिल रहा है। फिर आगे सवेरे महाराज वो बड़ा खुदा, अरे महाराज आया, बड़ी कृपा हुई, आप क्या कर गए? ये गधा महाराज तो हिल ही नहीं रहा।
तो बोले क्या बात हो गई? बोले ऐसा है। बोले हो क्या होगा? बोले बोले इसने हुआ कुछ नहीं है, इसने ये मान लिया मैं बद गया हूं। मैं क्या हो गया हूं? बताओ। और मेरा मालिक जब मुझे खोलेगा तभी तो मैं खुलूंगा। तो बोले अभी क्या करूं? तो बोले इसकी उल्टी मरोड़ी लगा दे, जैसे औरों को लगाई थी ना, खोल लिया था, गांठ मारी थी, फिर गांठ खोली भी ना। तो इसके पास जाके जिस पैर पे तने ऐसे लगाई थी उल्टी, और उल्टी लगा दे। बोले बस। बोले और क्या? अब उसे वहीं जाकर के पैर के थोड़ी सी वो रस्सी पे उल्टी मरोड़ी लगा दो, खुदा तो हो जाता। बोले ये क्या कमाल है? बस यही कमाल है। बोलो जैसे ऐसे ही इसने इतना पक्का मान लिया कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, ये इसने पक्का मान लिया, और ये जगत मेरा है। और यही इसके दुख का कारण है, क्योंकि शरीर मान लिया तो शरीर तो मरेगा ही मरेगा, जो जन्मा है सो मरेगा। इसलिए शरीर की मौत को अपनी मौत मान लेता है, इसलिए शरीर की जवानी को अपनी जवानी, शरीर के बुढ़ापे को अपना बुढ़ापा, और शरीर के दुख को अपना, बोलो, शरीर के रोग को अपना रोग, और शरीर के नाते को अपना नाता। तद्यपि ये बद नहीं सकता, क्योंकि आत्मा असंगोयम पुरुषा, आत्मा असंग है, यानी कि उसको कोई बांध नहीं सकता आत्मा को। लेकिन माया का ऐसा प्रभाव है कि न बांधने वाले को भी वो माया अपने प्रभाव से क्या कर देती है? बांध देती है, व्यापक ब्रह्म को आच्छादित कर लेती है, अवच्छिन्न बना देती है। तो आपकी बुद्धि में ये भ्रांति हो गई कि मेरा ये शरीर है, ये मेरा गोत्र है, ये मेरे रिश्ते हैं, ये मेरे नाते हैं। ये आपकी बुद्धि ने ऐसा मान लिया। कब से मान लिया? अनादिकाल से मान लिया। और कितना मान लिया? बहुत पक्का मान लिया। और मान करके भी इतना मान लिया कि वहां कभी झाड़ू लगाया नहीं, सफाई की नहीं उस बुद्धि की, और वो बुद्धि क्या हो गई? मैली हो गई, मैली हो गई। जिसको कहते हैं कि अंतःकरण मैला हो गया। तो उस अंतःकरण जो मैला हो गया है, वो अंतःकरण सत्संग के माध्यम से, वो अंतःकरण कर्म के माध्यम से, उपासना के माध्यम से, योग के माध्यम से, विवेक, वैराग्य, कट संपत्ति, मुमुक्षुता के माध्यम से, वो आपका अंतःकरण जब शुद्ध हो जाएगा, निष्काम कर्मों के द्वारा, योग पद्धति से, भक्ति से, उपासना से, जब आपका अंतःकरण निष्काम कर्म से शुद्ध होगा, तो आपके उस अंतःकरण के अंदर जो मल और विक्षेप और आवरण नामक का जो दोष से दूषित हो रहा है, आपका अंतःकरण है, वो अंतःकरण आपका शुद्ध होने लगेगा। जैसे कि लालटेन का शीशे को कई दिन से यदि साफ नहीं किया जाए, तो दिए की कालीमा, उस इतनी कालीमा चढ़ जाती है कि पता भी नहीं लगता है कि प्रकाश दीपक जल भी रहा है या नहीं रहा। और जब वो शीशा साफ हो जाएगा, तो दूर से ही पता लगेगा, हाँ हाँ बड़ा प्रकाश आ रहा है, बड़ा दीपक जगमगाने लगेगा सारा एरिया। इसी प्रकार से जब वो शीशा साफ हो जाएगा, तो आत्मा का प्रकाश सबको मतरंगित करने लगेगा। मन भी आत्म रूप हो जाएगा, बुद्धि भी आत्म रूप हो जाएगी, चित्त भी आत्म रूप हो जाएगा, और सारा पता लगेगा कि ये प्रकाश आ रहा है,
चेतन देव से और सब उसी के प्रकाश से सारा प्रकाशित हो रहा है। सारा वातावरण सुगंधित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है, फलित हो रहा है, पुलित हो रहा है। सारे का सारा वातावरण आनंदमय होता रहेगा। अतः ये भूल आपको मिटानी है कि मैं शरीर, ना हम देहो ना मैं देह हूं, न मैं शरीर हूं न शरीर मेरा है। तो फिर मैं क्या हूं? क्योंकि जैसी लाइन, उस लाइन जैसे लोहे को लोहे से काटा जाता है, तो जैसी लाइन वैसा वाक्य। तो मैं शरीर नहीं हूं तो मैं क्या हूं? तो मैं शरीर नहीं तो मैं आत्मा हूं। मैं शरीर हूं, इसकी जगह आपने ये पक्का करना पड़ेगा मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। तो फिर लक्षणों में जाना पड़ेगा। शरीर का क्या लक्षण है और आत्मा का क्या लक्षण है। जहां जहां आपका शरीर हो लक्षण घटेगा। आत्मा का ये लक्षण है सत्य का। अगर आप लक्षण मिलाओगे शरीर के साथ में तो मिलेगा ही नहीं, आप छोड़ दोगे। जिस प्रकार से कसौटी पे सोने को कसते हैं तो सुनार बता देता है ये सोना है, ये और ये क्या है, पीतल है। इसी प्रकार से आप लक्षण की कसौटी, अनुभव की कसौटी पे जब जाओगे तो आपको पता लगता चला जाएगा हाँ ये तो क्या है। इसी प्रकार से इंद्र और विरोचन के दो संप्रदाय इसी प्रकार तो बने हैं ना। देवगुरु बृहस्पति के पास जाकर के दोनों ज्ञान के लिए गए तो देवगुरु बृहस्पति ने दोनों को कहा, विरोचन और इंद्र को, कहने लगे ऐसा है सत्य कभी बदलता नहीं है, एक जैसा रहता है और ये शरीर ही सत्य है। जाओ 36 वर्ष तक ब्रह्मचारी का पालन करो और होमवर्क करके आओ। कितने वर्ष तक? 36 वर्ष तक। केवल एक विषय का अनुसंधान करो कि सत्य कभी बदलता नहीं है, एक जैसा रहता है और सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही आत्मा है। और दूसरा ये भी कहते और ये शरीर ही सत्य है। तो विरोचन ने तो क्या किया, उसके ऊपर अनुसंधान तो किया नहीं, उसने तो शरीर को ही आत्मा मान लिया और वहां से 4 वाक्य का सिद्धांत चल पड़ा। यानी मैं शरीर हूं, ऐसी निष्ठा पक्की हो गई। और इंद्र महाराज 36 साल के बाद जब पुणे पहुंचे बृहस्पति के पास में गुरुदेव आए हैं, वो गया ही नहीं, चला ज्ञान मिल गया, बस अब जानने की क्या जरूरत है। और वो ज्ञान क्या था? वो ऑब्जेक्टिव टाइप पसंद था। उसने तो गलत पसंद था, उसको वेरिफिकेशन कर लिया कि हाँ ये ठीक है। इंद्र जब वहां पहुंचे कहने लगा हाँ जी, कहने लगे जी मेरे एक प्रश्न समझ में नहीं आया आपकी बात। इधर तो आप कह रहे हो सत्य बदलता नहीं है, सत्य घटता बढ़ता नहीं है, सत्य जन्मता मरता नहीं है और वो परमात्मा है, और आप इधर कह रहे हो कि शरीर ही सत्य है, यही परमात्मा है। ये कैसे हो सकता है? जन्म भी लेता है और मरता भी है, ये तो घटता भी है, बढ़ता भी है, विकारी भी है, विनाश को प्राप्त भी हो जाता है। ये शरीर आत्मा कैसे हो सकता है? बृहस्पति कहने लगे आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये शरीर आत्मा नहीं है। इसलिए जैसे जैसे तुम अभ्यास की रगड़ लगाते जाओगे और आप अपने अनुभव से समझते चले जाओगे भीतर से और संतुष्ट होते चले जाओगे, पता लगता चला जाएगा शरीर अलग है, मैं अलग हूं, मैं साक्षी हूं, शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। ये जन्मा भी है, बदल भी रहा है, घट भी रहा, बढ़ भी रहा है, विकार को प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से आप शरीर के तल से ऊपर उठ जाओगे, फिर मन के तल से ऊपर उठ जाओगे और फिर बुद्धि के तल से भी ऊपर उठ जाओगे। अतः ज्ञान के ये मुख्य साधन है।
बाह्य साधन, कर्म, उपासना और योग, यज्ञ इत्यादि, और उससे आंतरिक जो साधन है जिसको आप निष्काम कर्म कहते हैं, ये भी अंतःकरण की शुद्धि का परम श्रेष्ठ साधन है। ये बात समझने के लिए है, यदि कि निष्काम कर्म से कृतेन अकृतम न प्राप्तो भवति, कहता है कि जो अकृत आत्मा है, कर्तापने से रहित जो आत्मा है, वो कृत साधनों के द्वारा उसको प्राप्त किया नहीं जा सकता। अतः निष्काम कर्म केवल कर्म, योग और उपासना केवल आपके अंतःकरण को शुद्ध करने का साधन है। वो सहायक साधन है परमात्मा की प्राप्ति में, आत्मा के बोध में सहायक साधन है, साक्षात साधन नहीं है। इसलिए उनके द्वारा जब आपका अंतःकरण साधक शुद्ध हुआ तो आप इस पावन धारा में पहुंचे हो। क्या लेके पहुंचे हो? विवेक, आत्मा ही सत्य है। जैसे कल 6 प्रश्नों में आपने सुना, श्रेय प्रेयश्च, श्रेय क्या है? तो श्रेय को समझने के लिए आप उन्होंने कहा कि प्रेय को समझ लो। जो नश्वर है वो प्रेय है, जो विषय है वो प्रेय है। ये लोक और प्रलोक के जितने भी सारे भोग के साधन है वो सारे के सारे प्रेय हैं। और श्रेय क्या है? आत्मा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जैसे नचिकेता ने समझ लिया कि आत्मा क्या है? अजर अमर अविनाशी है। अतः वो धर्मराज के दिए हुए लालच के देवों के यानी स्वर्गों के भोगों से आलायित और आकर्षित न हुआ और उनसे भी वैराग्य को प्राप्त हो गया। उनको छोड़ दिया, कहने लगा मुझे तो मोक्ष चाहिए देव, यानी कि उनसे वृत्ति हट गई, जग गया। ले इसी प्रकार से जब आपके चित्त में विवेक का जागृत होगा तो आपको उनसे विवेक की प्राप्त हो जाएगी। इसलिए ज्ञान के 4 साधनों में सबसे पहला विवेक, यानी कि ये मुझे प्राप्त करना है और ये मुझे नहीं चाहिए, जिसको विवेक कहते हैं। मुझे आत्मा का ज्ञान चाहिए। गुरु जी ने कहा ना, ऐसे तत्व के वस्तु महान, मोक्ष में क्या फाकेगा रेता रे नचिकेता। कहता है ऐसे पुत्र दे रहा हूं, स्वर्ग की दौलत दे रहा हूं, ऐसे स्वर्ग की उर्सियों को दे रहा हूं, विमान दे रहा हूं, और इन सबको तू छोड़ रहा है, मुक्ति में क्या लेगा? बोला नहीं, ये तो एक दिन बिछुड़ जाएंगे। मुझे तो जो सदैव रहने वाला क्या चाहिए? ऐसा धन चाहिए, ऐसी आत्मा चाहिए, वो मुझे दो। इसलिए ये श्रेय है, आत्मा श्रेय है। और उसको छोड़ करके जो बंधन का कारण है वो प्रेय है, और मुक्ति का कारण क्या है? वो श्रेय है। इसलिए हमें प्रेय नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? श्रेय चाहिए। और उस श्रेय का दीदार कराने वाला हमारा कोई अपना है तो वो है सदगुरु। कौन है? सदगुरु। वही हमारी भूल को मिटा देगा। जन्म जन्मांतर की जो हमारी भूल है उसको मिटा देगा। हम कौन है? छोटा सा बच्चा माँ के गर्भ से जब आता है तो इसी जिज्ञासा को लेकर के आता है। ये जिज्ञासा भी नैसर्गिक है। जब बच्चा माँ के गर्भ से आता है तो रोता है, और रोता नहीं, वो संस्कृत में माँ से पूछता है, वाह वाह, कहता कोहम। संस्कृत में पूछता है मैं कौन हूँ, ये पूछता है माँ से और सबसे, वाह वाह वाह, मैं कौन हूँ। और आप अनुमान लगा लेते हो कि शायद इसको भूख लगी है, शायद चटा हुआ भूख लग। जब भी पूछता है तो कहे भूख लगी, दूध पीगा। लेकिन वो पूछता यही है
क्योंकि गर्भ में भगवान से ये वादा किया था और भगवान ने इसको ये कहा था, अगर तू माँ के गर्भ से बाहर जाएगा तो ये पूछना तू कौन है, कहां से आया है और तुझे जाना कहां है। कदस्तम को हम कुदयाया कामे जननी को में ताता, कौन मेरे माँ है, कौन पिता है, मैं कहां से आया हूँ, मुझे जाना कहां है, मेरा क्या लक्ष्य है, ये जाकर के वहां पूछना। और बच्चा पूछता भी है, वाह वाह मदालसा ने तो बता दिया, माँ मदालसा ने तो अपने बच्चों को बता दिया। जैसे ही रोया कहने लगा, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी संसार सपना तज मोह निद्रा मदालसमाख्यमुवाच पुत्रम। श्लोक का अर्थ यही है, बेटा तू सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा है और ये जगत क्या है, सपना है। क्या है? सपना कभी सच नहीं होता, जब तक सपनों में रहोगे तब तक सच्चा सा लगेगा और सपना टूटेगा तो सपन के पदार्थ भी क्या हो जाएंगे। इसी प्रकार से जब आप मोह रूपी निद्रा में सो रहे हो तब तक ये जगत आपको मिथ्या होते हुए भी सत्य सा भास रहा है, ये आपकी मान्यता में बैठा है, यही सत्य है। इसी को चित्त जड़ ग्रंथि कहा है, इसी को बंधन कहा है, इसी को बंधन कहा है। यही बार बार जन्म और मुक्ति, जन्म और मरण का कारण है। इसलिए इस ग्रंथि को इस बात से छुड़ाना है कि नहीं मैं शरीर नहीं, मैं सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। शरीर का दृष्टा, शरीर दृश्य है, मैं इससे क्या हूँ, न्यारा हूँ। ये मैं नहीं हूँ, मैं ये हूँ, सत्य हूँ, बोलो चित्त हूँ और आनंदो हम, सच्चित आनंदो हम। आपको यदि अनुभव न हो तब भी इस बात को पक्का कर लो। पक्का, मैं सच्चित आनंद रूप आत्मा अजर अमर अविनाशी। मैं सच्चित आनंद रूप आत्मा अजर अमर अविनाशी। मैं सबके अंदर सबसे न्यारा सर्वरूप सुख राशि हूँ। सबके अंदर हूँ, सबसे न्यारा हूँ। सबसे न्यारे का तात्पर्य क्या हो गया, मन से, बुद्धि से, प्राणों से, अज्ञान से, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से, जागर स्वप्न सुसुप्ति से, इन सब से क्या हूं मैं, अलग अलग। ये मुझे छू भी नहीं सकते। जैसे कि आकाश को गंदगी गंदा कर सकती है, बोलिए। आकाश को तलवार काट सकती है, बोलिए बोलिए। आकाश को अग्नि जला सकती है, बोलिए नहीं। इसी प्रकार से ये मैं हूं ही नहीं, ये शरीर मुझे छू ही नहीं सकता। ये शरीर मुझे नहीं छू सकता। देखो थोड़ा सा यदि आप विचार करो, थोड़ा सा विचार करना विवेक है, ध्यान से सुन लेना। विचार करो, विचार जगत के पदार्थों का, जगत के संबंधों का, जगत के हानि लाभ का जो विचार करते हो, वो विचार थोड़ा सा इसके लिए भी किया जाए, इस विषय पे कि मैं हूं तो हूं कौन, क्या मैं शरीर हूं? तो फिर मैं कौन हूं? जैसे कि मशीन चल रही है,
वाक्य है, मशीन चल रही है। तो मशीन जो चल रही है, मशीन तो जड़ है, कैसे चल रही है भाई? मशीन चल कैसे रही है? किससे चल रही है? बिजली से। क्योंकि बिजली का बटन दबाया और मशीन क्या पड़ी? चल पड़ी। अब मशीन में ये भाव आ गया है कि मैं तो चल रही हूं, मैं बोलो चल रही हूं। और उसका और भी अहम बढ़ जाए, अहंकार और भी अहंकार बढ़ जाए, वादी हुआ मैं कितनी प्रोडक्शन कर रही हूं, मैं तो बहुत चल रही हूं। और उस मशीन का बटन यदि ऑफ कर दिया जाए और उस मशीन को कहा जाए चलो बहना, चलेगी क्या? अरे बोलो। तो मशीन किस वजह से चल रही थी भाई? किसकी शक्ति से चल रही थी? तो बिजली मशीन है क्या भैया? नहीं है ना। इसी प्रकार से आपकी जो शरीर रूपी जो मशीन है, ये जो चल रही है, जैसे कह रही है मशीन मैं चल रही हूं, ये मशीन कह रही मैं देख रही हूं, ये मशीन कह रही मैं सुन रही हूं, मैं खा रही हूं, मैं पी रही हूं। ये क्या है? शरीर क्या आपका? एक मशीन है। और इसमें बिजली जैसी क्या चीज है? आत्मा। तो आपने ये विचार करके निर्णय करना है, ये शरीर और आत्मा, इसके भीतर दो चीज है। शरीर अलग है, आत्मा अलग। जो स्थूल शरीर आपका है वो पंचभूतों के पंचीकृत तत्व से बना हुआ है, यानी कि 25 तत्वों से बना हुआ है। आकाश के 5 तत्व, वायु के 5, अग्नि के 5, जल के 5 और पृथ्वी के 5। ये 5 और 5 25 तत्वों से मिलके आपका ये स्थूल शरीर बना है। ये शरीर तो बना है, और आपकी जो आत्मा है वो बनी नहीं है। न जायते म्रियते, वो अजय है, कभी वो जन्म नहीं लेती। शरीर ने तो क्या किया है? जन्म लिया है। इसलिए ये शरीर तो आत्मा हो सकता ही नहीं है। इसी प्रकार से पंचभूतों के अपंचीकृत पंच तत्वों से, बार बार आप पूछते हो ना, बताते हैं ना महाराज आपको, मन को अपने स्वरूप में लाओ। तो उन्हीं पंचभूतों के 5 तत्वों से सतोगुण में, आकाश वायु सतोगुण से 5 ज्ञानेंद्रिय बन गई। पंचभूतों के एक रजोगुण से कर्मेंद्रिय बन गई, और पंचभूतों के सामूहिक रजोगुण से प्राण बन गए, और पंचभूतों के सामूहिक सत्व अंश से, सतोगुण से आपका अंतःकरण बन गया। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यानी कि आपका मन स्वभाव से शुद्ध है। आपके मन ने संग करने से मन क्या हो गया? इस प्रकार से हो गया जैसे कि पानी का स्वभाव शीतस्पर्शवत आपा, पानी का स्वभाव होता है ठंडा, और पानी में यदि गर्मी है तो पानी ने अग्नि का संग कर लिया। किसका संग कर लिया? और पानी गर्म है, पानी गर्म नहीं होता। पानी का थोड़ी देर रखो, पानी में क्या हो जाएगा? क्योंकि पानी अपने स्वभाव में आ गया। इसी प्रकार से आपके मन ने भी विषयों का संग कर लिया, आपने मन ने अज्ञान का संग कर लिया, आपके मन ने ऐसे ऐसे संग कर लिए। उसकी वजह से मन का जो शुद्ध सत्व अंश था वो तो रहा नहीं, और मन जो है ना रजोगुणी और तमोगुणी हो गया, वासना से युक्त हो गया। जब वो मन को उसका संग हटा दोगे
जैसे पानी को अग्नि से दूर कर दोगे तो पानी थोड़े से समय में अपने आप ही अपने निजी रूप में आ जाएगा। इसी प्रकार से मन को जब अज्ञान का संग आप न लेकर के भागवत रूपी ज्ञान का संग दोगे तो अज्ञान से मन अपने आप ही हट जाएगा और मन अपने निजी रूप में आ जाएगा, आत्म रूप में। योग वशिष्ठकार कह रहे हैं एक क्षण के भीतर ही मन परमात्मा में हो सकता है और एक क्षण के भीतर ही परमात्मा से युक्त मन संसारी हो सकता है। झटिति, लेकिन इसका संग इसका हटाना पड़ेगा और जब तक नहीं हटाओगे तो ये अपने निजी स्वरूप में नहीं आएगा। निजी स्वरूप का मन, निजी स्वरूप में आया हुआ मन, सत्ता प्रधान में आया हुआ मन परमात्मा ही है, आत्मा ही है। उस निजी स्वभाव में आई हुई बुद्धि का अज्ञान स्वभावतः ही मिट जाएगा, थोड़े से ही साधन में मिट जाएगा, श्रवण में ही मिट जाएगा। श्रवण मनन निधि ध्यासन, जो आज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताए ना, श्रवणम कीर्तनम स्मृतव्यम, और कहता ये से नहीं मिट रहा, थोड़ा उधर चला जा भाई, योग की तरफ चला जा। जितात्मो जित्संगो जित्साधो जितेन्द्रिया, इसलिए यदि एक बात से उभते हो तो दूसरी पे लग जाओ भैया, प्राणायाम करने लग जाओ, ध्यान करने लग जाओ, स्मरण करने लग जाओ। कोई साकार निराकार दो नहीं है, इसलिए समय हुआ। अतः आपकी बुद्धि में जो भूल हो गई, जो आप हो आत्मा स्वरूप और मानने लगे आप किसी जाति के हो, कुल के हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ये भूल मिटानी है। यही भूल श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी महाराज की मिटा दी और राजा परीक्षित अजर अमृत को प्राप्त हो गए, आप भी प्राप्त हो। इतना कहती वाणी को विराम। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। चित्त के चित्त और मन के मन हो, चित्त के चित्त